द्वापर युग में सोने की दुनिया चांदी की दुनिया बीती तो बन गई फिर तांबे की। मनुष्य के विचार भी तांबे की तरह हो गए। तांबे का युग, तांबे की चीजें, भगवान की पूजा पाठ में हर चीज में तांबे का प्रयोग होता है। तो तांबे के प्रयोग होने में 8 कला हो गई। मनुष्य की कलाएं कितनी हो गई? 16 से 14, 14 से 8 कला। माने कलाएं कम हो रही है, उम्र कम हो रही है। 100 वर्ष फिक्स है, 100 वर्ष से पहले आप शरीर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे परिवार इतना परिवर्तन आया कि कलयुग आ गया। और कलयुग में एकदम मनुष्य जो है पूरी तरह से लोहे की दुनिया में आकर काला हो गया। काला मतलब कलाहीन हो गया। मनुष्य लोहे की तरह उसके विचार कर्क हो गए और जैसे पूरी दुनिया लोहे की बन गई। आज आप देखो हर जगह लोहा दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अब तो समय अनुसार और गिरावट आ रही है कि हर चीज खाओ फेंको, डिस्पोजल का जमाना आ गया है। अब तो बर्तन भी नहीं रहने वाले। समय इतना ज्यादा स्पीड से भाग रहा है कि हम कहाँ थे और हम कहाँ नीचे आ गए हैं। यही भारत सोने की चिड़िया था और यही भारत कलयुग एकदम कलाहीन, दुखी, अशांत बन गया है। तब परमात्मा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं स्वयं भूमि पर अवतरित होता हूँ। तो आप देखेंगे कि परमात्मा जब देखते हैं कि मनुष्य जो है बिल्कुल कलाहीन हो गया है, जब उसके अंदर कोई कला नहीं रह जाती है, तो परमात्मा स्वयं भूमि पर आते हैं और आकर मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है कि परमात्मा जो आया और आकर उसने देखा कि इतना अनेक भक्ति में भटक रहे हैं हम। कोई कहता हम इसको मानते, कोई कहता हम उसको
वाला नहीं है। आज यही रखो ये जहाँ गिने चुने मंदिर स्थान थे, लेकिन आज देखो कितने मंदिर, कितनी पूजा, कितनी भागवत, कितनी रामायण जगह जगह कोने कोने में हो रही है, लेकिन फिर भी दुख और अशांति दिनों दिन बढ़ा है। और उसका डायरेक्शन है कि बच्चे अब दुनिया बदलने का समय आ गया, क्योंकि 12 बजे के बाद पुनः 12 बजने वाले हैं। माने सतयुग के बाद घड़ी घूमकर कहाँ आने वाली है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब कहाँ जाएंगे? फिर से घूमकर कहाँ जाएंगे? सतयुग। माने अब सत्य का युग आने वाला है और ये बहुत जल्दी ही श्री कृष्ण राधे इस दुनिया में चैन की बंसी बजाने वाले हैं। हर एक मनुष्य के जीवन में खुशियां आने वाली हैं और वो लाने के लिए हम सबको पहले अपने अंदर के गुणों को जगाना होगा, अपने देवत्व रूप को जगाना होगा, अपने अंदर की शक्तियों को जगाना होगा। इसके लिए राजयोग मेडिटेशन यहाँ पर कराया जाता है। भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। अच्छा, ओम शांति। ओम गणेशाय नमः। स्वाहा काम स्वाहा क्रोध स्वाहा लोभ स्वाहा मोह स्वाहा डिप्रेशन स्वाहा गुस्सा स्वाहा चुगली